दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है इस नाम की औरत। आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, आपके पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए यह औरत किसी भी हद तक गुजर सकती है। इस औरत ने आपके ऊपर कई सारे जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। यह औरत 24 घंटे आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, आपकी जिंदगी में जहर घोलने का कार्य कर रही है यह औरत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अचानक से दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं एक के बाद एक आए जा रही हैं। घर में कोई न कोई बीमार हो रहा है। व्यापार में, नौकरी में बहुत परेशानियां आ रही हैं। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है। जीवन में खुशियां आए सालों हो चुके हैं। खुलकर कब हंसे आपको पता भी नहीं है। आखिर इतनी सारी अनहोनियां हो क्यों रही हैं? आखिर कौन है इन दुखों के पीछे, इन समस्याओं का कारण आखिर है क्या? तो आज मैं आपको बता दूं कि इन समस्याओं का कारण केवल एक औरत है। जी हां दोस्तों, यह औरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपकी दुश्मनी में इतनी पागल हो चुकी है कि रोजाना आए दिन आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर में कलह करने के लिए, आपकी तरक्की रोकने के लिए कई सारे घिनौने कार्य कर रही है। जैसे तांत्रिक क्रिया, दोस्तों तंत्र मंत्र, काला जादू, एक से बढ़कर एक दुश्मनी में तंत्र मंत्र करे जा रही है। जिसके चलते आप अपने जीवन में रोजाना दिन प्रतिदिन परेशान पर परेशान हो रहे हो, समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी हां, खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इसे आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, यहां तक कि इस पर आप भरोसा भी करते हैं। दोस्तों, लेकिन यही औरत पीठ पीछे इतनी खतरनाक गंदी हरकतें कर रही है आपके लिए, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में इस औरत की पोल खोलने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस औरत का नाम, इसकी पहचान करने का तरीका, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी, जी हां, थोड़ी सी भी देर कर दी, तो आपकी जिंदगी में बहुत भयानक घटनाएं हो जाएगी। दोस्तों, यहां तक कि किसी की मौत भी हो सकती है। घर में कोई भयानक रूप से बीमार हो सकता है। किसी को जानलेवा बीमारी लग सकती है। आपका सालों का कमाया हुआ धन चला जाएगा। कर्ज में इतने गिर जाओगे कि उससे बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि समय रहते इस औरत की हर एक चाल से, इसके हर एक माया जाल से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, साथ ही बाहर आने का तरीका, उसके साथ ही इस औरत का नाम, पता सब बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब कोई अपना ही हमारे साथ धोखा करे या कोई अपना ही हमारे साथ छल करे, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है कि जिसके ऊपर हमने भरोसा किया वही व्यक्ति, वही औरत ऐसी निकलेगी। हम कभी सोच भी नहीं सकते। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी और जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए, तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहां तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा। आपको हमेशा सर दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर 0000 में, अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों अचानक से खाने का जो सामान है, जी हां, जैसे कि आटा हो गया,
दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गईं, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे, तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं। यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है, जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि ये रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल में खोलने वाला हूं, उसका नाम मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उससे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वो बता देता हूं। कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों, आपका सबसे प्यारा जो मित्र है वो किसी और जाति का होगा। जी हां, आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे, ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो ये एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। और इस कड़वे सच से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई पढ़ाई स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी है। यह तक कि आपका और उस औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे, आपके आस पड़ोस में होगी बेरिशुबो की थी, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों अब उस औरत का नाम जान लीजिए, बिना समय देर करते हुए। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उस औरत का नाम जाएंगे। उसके बाद उससे बाहर कैसे आए, उस तंत्र मंत्र भी, उस टोने टोटके, उस दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती है। उसी के लिए यह इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है। इस औरत का नाम शुरू होता है वह अक्षर से। जी हां दोस्तों,
वह अक्षर की औरतें, वह अक्षर की स्त्रियां आपकी अक्सर दुश्मन निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी। अक्सर आपकी दुश्मनी इन्हीं नाम की औरतों से होगी। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपकी कोई खास रिश्तेदार जिसका नाम वह से शुरू होता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। जी हाँ, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट उनको बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि उनके ऊपर नजर रखना है कि यह वह काम वाली जो आपके रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, अगर आपके घर आती है तो इसके ऊपर नजर रखें। कहीं चुपके से आपके घर में आके तंत्र मंत्र ना कर दें, कोई तांत्रिक चीज आपके घर में छुपा ना दे, क्योंकि अक्सर ये औरतें बहाने से आपके घर आएंगी और तंत्र यंत्र कर देंगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आएगी। एक तो वह नाम वाली औरत बताई मैंने, दूसरी है दोस्तों नाम वाली। जी हाँ, यानी कि तुला राशि की महिलाएं जिनका रा अक्षर से नाम शुरू होता है, यह भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये औरतें तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मनी रखती है, क्योंकि इनकी राशि और आपकी राशि का दोनों का जो मेल है वो होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का मेल नहीं होता है। एक समय आएगा कि आपकी और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप कभी इनके प्रेम में भी पड़ जाएं। आप इनसे प्यार करने लगे, ये भी आपसे प्यार करने लगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, या यह मुझसे प्यार करती है, या फिर यह औरत मेरी सच्चे दिल से अपनी है, सच्चे दिल से यह औरत मेरे लिए है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, जी हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे यह औरत आपकी दुश्मन बन जाएगी। एक समय जो प्यार था वो सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा, जो अपनापन था वो अपनापन पढ़ाएपन में दुश्मनी में बदल जाएगा, जिसके बाद फिर यह औरत आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी। और दोस्तों मोने तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक वाले, जिससे आपकी जान जा सकती है, आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा एक अच्छा तगड़ा इंसान जो हेल्थ में भी अच्छा मोटा सा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा, जो पहलवान जैसा दिखता होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवान जैसे दिखने वाला इंसान सूख कर पतली लकड़ी बन जाता है। बीमारी उसे कुछ नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं कोई परेशानी नहीं है, सारी जांच करवा लो, सारा बड़े बड़े डॉक्टर को दिखवा लो, फिर भी डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है। फिर भी वह इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? जब यह तंत्र मंत्र होता है, ये बहुत जानलेवा होता है। दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और आज जो मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, इन 2 नाम वालों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे कि रे नाम वाली या फिर वह नाम वाली आपकी कोई खास रिश्तेदार हो सकती है, या फिर आपके घर में भी हो सकती है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर रे नाम वाली या फिर हर नाम वाली, जी हाँ, हर र नाम वाली या फिर हर वह नाम वाली आपकी दुश्मन हो। कुछ दोस्तों आपकी सच में अपनी भी हो सकती है, सच में वो आपकी शुभ चिंतक हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर आपके लिए दुश्मनी के भाव रखती ही रखती होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, मान लो 2 दोस्त हो आप, लेकिन आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे वह आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और वो जो दुश्मनी के भाव हैं वो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों से, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ता हो, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन चिंता मत करें। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र अगर इतने खतरनाक होते हैं, काला जादू इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई औरत आपके ऊपर करवा दे तो फिर आप हमेशा उसी के बात मानेंगे। जी हाँ, फिर चाहे आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम तक करवा देंगे। जी हाँ, इतना खतरनाक होता है। क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी सारी संपत्ति उस औरत के नाम पर कर देंगे? ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र होता है कि आप हमेशा एक कुत्ते की तरह उस औरत के पीछे दुम हिला के हमेशा उसके आस पास घूमोगे। ऐसा वह वशीकरण करेगी कि आप फिर हमेशा हर चीज उसकी ही मानोगे, उसका झूठा सा खा लोगे,
दोस्तों देखिए, दोस्तों को जोड़ते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, मर्दों को या फिर उनके दुश्मनों को बकरा बना देती है। फिर दोस्तों, आज भी इतनी खतरनाक सिद्धियां दोस्तों मौजूद हैं, जिनकी सहायता से अगर कोई औरत चाहे तो किसी आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करके अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले या फिर उसे अपने प्यार में पागल कर ले। आपने देखा होगा अक्सर कि एक शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ, एक पति पत्नी है, लेकिन पति किसी और दूसरी औरत के चंगुल में फंस जाता है। वह अपने घर परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबके खिलाफ चला जाएगा और उस दूसरी औरत के ऊपर मरेगा। उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके चक्रव्यूह में इतना फिसल जाएगा कि वो हमेशा उधर ही रहेगा। वो उस पराई औरत के लिए अपनी खुद की स्त्री को, अपनी खुद की पत्नी को मारेगा, पिटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगा, यहाँ तक कि अपनी खुद की जो जायदाद है वह उस पराया स्त्री के नाम कर देगा। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं और यह तभी होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है। इसीलिए कहता हूँ, बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बचेंगे कैसे? जी हाँ, बचेंगे कैसे? एक उपाय बता रहा हूँ। जो स्त्रियां या वीडियो देख रही हैं वो भी ये उपाय करिए ताकि आपका पति किसी और के चंगुल में ना फंस पाए। और आप अगर मर्द देख रहे हो तो भी ये उपाय करिएगा ताकि आगे आने वाले समय में या फिर अभी कोई आपके जीवन में तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में आप फंसे हैं तो उससे भी बाहर निकल जाए। क्या चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक काली पोटली लीजिए, जी हाँ, यानी कि एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए। एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा कपड़ रखिए, जी हाँ, थोड़ा सा कपड़ रखिए, अरारे, थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के दाने उसमें रखिए और थोड़े से काले तिल के दाने रखिए। अब इन सभी चीजों की एक पोटली बना लें। बिल्कुल छोटी सी पोटली होना चाहिए ताकि आगे जाकर जब उसे आप जेब में रखें तो संभाल के रखें, या कहीं ताबीज उसका बनाएं तो छोटा सा हो। अब उस पोटली को बांध ले और उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर ले जाए। हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पोटली पर लगा दे अच्छे से और फिर वहीं पर उस पोटली को रखा रहने दे। 5 मिनट तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। वापस से लौटते समय वो पोटली अपने पास रख ले, अपने पास घर लेकर आ जाए। अब उस पोटली का करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। या तो आप उस पोटली का ताबीज बना ले और अपने गले में टांगे, या फिर उसे अपने सीधे हाथ की, जी हाँ, सीधे हाथ की ऊपर बाहों में बांध ले, सीधे हाथ में ऊपर की तरफ बांध ले, या फिर अपनी कमर में बांध ले। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहां पर उसको अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना करना है, यकीन रख ले, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। कोई अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका 1% भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर किसी ने पहले से करवा रखा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, इंसान मेहनत तो रोज करता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, लेकिन उसे उतना पैसा नहीं मिलता जितना वह हकदार होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास लक होता है, उनकी किस्मत उनका साथ दे रही होती है, जिसके चलते वह इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जीवन में सुख शांति होती है, घर परिवार सुख शांति से संपन्न होता है, बच्चे होते हैं, शादीशुदा जीवन चल रहा होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, समय समय पर अच्छी खुशियां उनको मिल रही होती है, आए दिन कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा सुख शांति भरा जीवन चाहिए तो बस अपने पर्स में यह छोटी सी चीज रख लेना, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, आप हर एक छोटे से सुख के लिए, हर छोटी सी खुशी के लिए तरसते ही हो। आपका परिवार तरसता है, छोटे से सुख के लिए, कहीं एक छोटे से कपड़े के लिए आपको तरसना पड़ता है, अपने बच्चों को इंतजार करना पड़ता है, कहीं बाहर जाने के लिए कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है, कहीं घूमना जाना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं वहां जाऊं तो पैसा खर्च तो नहीं हो जाएगा, पैसा है ही नहीं। बेचारे बच्चे मन मारते हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन चिंता ना करें, अब आपके सपने भी पूरे होंगे और आपके घर के लोगों के भी सपने पूरे होंगे। आपके बच्चे खुश होंगे, आपके परिवार के लोग खुश होंगे, और आप तो खुश होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज आएगी जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी और साक्षात हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे।
दोस्तों जी हाँ, देखिए धन तो आपके पास होगा, लेकिन उस धन को संभालने के लिए उस धन के ऊपर किसी काली नजर ना पड़े, उसके लिए हनुमान जी का आशीर्वाद भी चाहिए होगा। इसलिए उस चीज में हनुमान जी की शक्तियां भी सम्मिलित होगी। हनुमान जी आपको हर बुरी बला से, हर तंत्र मंत्र से, टोने टोटके से बचाएंगे। देखिए आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आपको चाहिए। आप अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते, अपने रिश्तेदार को देखते हैं, उनके जीवन में काफी खुशियां हैं, वह अपने जीवन में काफी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी काबिल है, आपके पास काबिलियत उनसे भी ज्यादा है, फिर भी आप दोस्तों उनसे नीचे हैं, उनसे पीछे रह गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका शनि आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका राहु आए दिन आपको परेशान कर रहा है। आपसे जो जलने वाले हैं, जो आपके दुश्मन, वह आपको हमेशा तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से परेशान कर रहे हैं, जिससे दोस्तों आप चाहे कितना ही मेहनत कर लें, आपके अंदर चाहे कितनी ही काबिल है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कितनी ही एडी छोटी का जोड़ लगा ले। दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी परेशानियों का हल छुपा हुआ है। दोस्तों आपके फूटे नसीब को चमकदार नसीब बनाने में मदद करेगी। यह एक छोटी सी चीज जिसे आपको चुपचाप किसी को बताना नहीं है और बस अपने पर्स में रख लेना है, छुपा देना है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे कि कितना बदलाव आपके जीवन में आता है। आने वाले कुछ दिनों में ही आपको दोस्तों इसका असर देखने को मिल जाएगा। जो काम करने जाओगे वह काम तुरंत पूरा हो जाएगा, जो काम नहीं भी करोगे वह काम किसी और के द्वारा पूरा हो जाएगा। बैठे बैठे दोस्तों को खुशियां आने लगेंगी, कई लोग दोस्तों आपसे जुड़ने लगेंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था, आपसे जो लोग बात तक नहीं करना चाहते थे, वह लोग आपसे दोस्ती करेंगे, आपके प्यार में पड़ेंगे दोस्तों, यहाँ तक कि आपके तलवे भी चाटेंगे। ऐसी चीज है दोस्तों ये जो आपको राजा की तरह बनाने में मदद करेगी। तो आइए उस चीज के बारे में बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़े तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपकी जिंदगी में आ रहे दुखों को दूर करने के लिए कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा, हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे अगर आप अपने पर्स में रख लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी, आपकी काली जेब भर जाएगी, आपकी तिजोरियों में धन दौलत सोने के जेवरात आ जाएंगे। दोस्तों यह बात कोई झूठी नहीं है, कोई बड़ा बड़ा कर नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बात है यह। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने यह उपाय किया है, जिन लोगों ने इस चीज के बारे में जाना है, जिन लोगों ने इस चीज को अपने पास में रखा है, वह व्यक्ति आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति परिपूर्ण है। दोस्तों तो आप भी थोड़ा सा विश्वास रखें और जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल करिए, आपको भी फायदा जरूर होगा। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। दोस्तों सबसे पहली चीज है जिसके बारे में आपको बताऊंगा वह है फिटकरी। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी। इस वीडियो में मैं आपको करीब 5 चीजों के बारे में बताऊंगा और पांचों चीजें अलग अलग चीजों के लिए होगी, अलग अलग समस्याओं के लिए होगी। कोई धर्म के लिए होगी, कोई प्यार के लिए होगी, कोई सुख शांति के लिए होगी, तो कोई बीमारी के लिए होगी। जिसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तंदुरुस्त रहना है, किसी को अगर गंभीर बीमारी है और उससे मुक्ति माना है, तो उसके लिए भी मैं चीज बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना। और पहली चीज है फिटकरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कामों में बार बार रुकावट आती है, अगर आपकी दुकान है या आपकी कोई छोटी मोटी रेडी है या आपका कोई प्रतिष्ठान है, उसमें कोई न कोई समस्या बनी रहती है और आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुने। काले कपड़े में एक फिटकरी का टुकड़ा ले ले और उसे बांध ले। जी हाँ दोस्तों, काले कपड़े में एक फिटकरी का टुकड़ा ले और उसे बांध ले, और उस फिटकरी के टुकड़े को माता लक्ष्मी के मंदिर जाइए और वहां पर रख दीजिए।
करीब 5-60 मिनट तक माता लक्ष्मी के मंदिर में रखा रहने दे और फिर उससे फिट करीके को अपने साथ लेकर आ जाए और अपनी दुकान के मेन गेट पर बांध दे। आपका जो भी प्रतिष्ठान है, चाहे आपकी ठेला गाड़ी हो, वहां पर बांध दे, या आप जहां नौकरी करते हो, जहां आपका ऑफिस है, वहां पर बांध दे, या आपका घर पर ही टुकड़े कारोबार है तो घर के मेन गेट पर बांध दे। इससे होगा क्या कि आपके जो भी कार्य है उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि यह जो चीज है दोस्तों, फिट करे, ये आपके कारोबार के स्थान में आ रही नकारात्मक ऊर्जाओं को, दुश्मनों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों, बाधाओं को दूर करेगी। आपके कारोबार में गिनती, आपके व्यापारिक क्षेत्र में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करेगी, क्योंकि यह चीज अपनी ओर पैसा खींचती है। यह चीज अपनी और माता लक्ष्मी को बुलाती है दोस्तों, जिससे बहुत जल्दी फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। फिट तरीका आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो आप इसे चाहे तो अपनी जेब में या अपने पर्स में भी जरूर रखें। इससे आपको भी फायदा होगा। अब अगली चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को छोड़ के जाने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों मात्र 8-10 मिनट और लूंगा और आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता दूंगा जो आपकी आने वाली साहस पुश्तों की गरीबी को दूर कर देगा। आपकी आने वाली साहस पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी। ये मेरी गारंटी है, तो बस आखिरी तक बने रहे। देखिए, जिन लोगों को कर्ज की समस्या है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़े हुए हैं, किस्त भरनी पड़ती है, पैसा आता है लेकिन कर्ज में चला जाता है। कई लोगों को तो ब्याज भरना पड़ता है, इंटरेस्ट जमा करना पड़ता है और उसमें ही पैसा चला जाता है। दोस्तों, पैसा भर भर के कर्ज उतार उतार के आपकी पूरी जिंदगी खोखली हो रही है। आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कर्ज से सालों से आप दोस्तों जूझ रहे हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है उस व्यक्ति का जीवन ही नर्क हो जाता है। वो ना तो अपने घर परिवार पर ध्यान दे पाता है, ना अपनी खुद की निजी जिंदगी पर ध्यान दे पाता है। उसे बस अपना कर्ज ही नजर आता है और उस कर्ज के तले वह बहुत डूब जाता है। दोस्तों, तो चिंता ना करें। इस कर्ज की समस्या के लिए एक ऐसा उपाय लाया हूं जो अगर आपने कर दिया तो यकीन रख लीजिए, मात्र कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही आपका कर्ज उतर जाएगा। यह मेरी गारंटी है। देखिए, अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं और महंगाई में आपकी आमदनी भी आपको कम लगती है दोस्तों, तो एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, आपकी कर्ज की समस्याओं को दूर करेगा। क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आपको एक पान का पत्ता लेना है। जी हाँ, एक पान का पत्ता ले लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रखना है। ठीक, हाँ दोस्तों, पान के पत्ते पर 2 लौंग रख दे और उस लौंग के साथ साथ थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर डाल दे उस पत्ते पर। जी हाँ, थोड़ी सी फिटकरी ले ले और थोड़ा सा सिंदूर डाल दे और फिर उस पान के पत्ते को बांध ले और फिर इस पान के पत्ते को रात्रि में सोते समय अपने सिरहान के नीचे दबा दे। जी हाँ, जब आप रात्रि में सो रहे हो तो अपने तकिए के नीचे दबा दें और जब आप सुबह उठेंगे तो वह पत्ता थोड़ा सा टूटा होगा या थोड़ा सा फटा हुआ होगा। उस पत्ते को लाल कपड़े में बांध ले और उसे आप अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पर्स में रख लीजिए। दोस्तों, करीब 15 दिनों तक अपने पास में रखें और फिर उस पत्ते को 15 दिनों के बाद किसी भी पीपल के पेड़ गाड़ दे। दोस्तों, किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे उसे गाड़ दे। यकीन रख लीजिए, 15 दिनों के अंदर ही आपको फर्क नजर आने लगेगा, कर्ज उतर जाएगा। आपका यह उपाय आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको बहुत फायदा होगा और हर 15 दिनों में यह उपाय आपको दोहराना है। दोस्तों, जी हाँ, हर 15 दिनों में यह उपाय आपको दोहराना है। जब तक दोहराएं जब तक आपके कर्ज में आपको फायदा नजर न आने लगे। दोस्तों, जब तक आप कर्ज से पूरी तरह मुक्त न हो जाए, आपको यह उपाय करते रहना है। अब अगला उपाय दोस्तों, धन दौलत के लिए, जिनको धन दौलत चाहिए, अपार धन संपदा चाहिए, जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन नहीं कमा पाते हैं, धन कमाते हैं लेकिन वापस वह धन इधर उधर चला जाता है, धन रुकता नहीं है, धन टिकता नहीं है, तो ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। बहुत ही शानदार उपाय है दोस्तों।
इस उपाय को करेंगे तो माता लक्ष्मी हमेशा आपके पास में रहेंगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी चंचल होती है। एक समय तक ज्यादा दोस्तों कहीं पर रहती नहीं है, वो हमेशा इधर उधर चंचलता करती रहती है दोस्तों। लेकिन आपके पास अगर यह छोटी सी चीज होगी तो माता लक्ष्मी आपके पास ठहरेगी, माता लक्ष्मी आपके पास रुकेगी, माता लक्ष्मीकांत से रुकेगा, जिससे आप हमेशा धनवान रहेंगे, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी। तो उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको बाजार से एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लाना है, बिल्कुल छोटा सा लाना है, छोटा सा चांदी का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा बारीक। आप चाहे तो चांदी का छोटा सा ताड़ ला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चांदी की छोटी सी पत्ती ला सकते हैं। अब उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनिए। देखिए, चांदी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। चांदी शुक्र का कारक होती है, शुक्र को मजबूत करती है। पर जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, उसके जीवन में धन दौलत बहुत आता है दोस्तों। जिसका शुक्र मजबूत है उसके जीवन में धन दौलत की बाढ़ आएगी बाहर दोस्तों। अब उपाय क्या है दोस्तों, विशेष उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को कोई और नहीं बता पाएगा। इस उपाय को जिसने किया है वो आज करोड़पति अरबपति बनकर बैठे हैं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक काला कपड़ा ले लीजिएगा, एक छोटा सा काला कपड़ा ले ले। उस काले कपड़े में वह चांदी का टुकड़ा रख दे। वह चांदी आपके शुक्र को मजबूत करेगी और माता लक्ष्मी को आपकी ओर खींचेगी। अब एक और चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी का टुकड़ा लेना है। उस छोटे से फिटकरी के टुकड़े को भी आपको चांदी के तार के साथ रखना है उस कपड़े में। देखिए, चांदी का जो तार है या फिर चांदी का जो टुकड़ा है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, माता लक्ष्मी को बुलाएगा, धन दौलत लेकर आएगा। और जो फिटकरी का टुकड़ा है वो नजर से बचाएगा, आपके धन को स्थिर रखेगा, बुरी नजर से बचाएगा। देखिए, धन तो आना है लेकिन धन जाए नहीं, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि लोग काली नजर लगा देंगे। धन आएगा तो इसलिए उसे काली नजर से भी बचना है। और उस काली नजर से बच्चों के से फिटकरी के टुकड़े से तो आपको क्या करना है, चांदी का तार और फिटकरी दोनों को एक कपड़े में बांध लेना है और उस कपड़े को, उस पोटली को अपने घर के मंदिर में रखना है पूरी रात। जी हाँ, पूरी रात घर के मंदिर में रखें। माता लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करें, अर्चना करें, अगरबत्ती दीपक लगाइए, माता रानी को भोग लगाइए और फिर सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहने और उस पोटली को, उस चांदी की धातु पर फिट करी की पोटली को अपने पर्स में रख ले। जी हाँ, अपने पर्स में रख ले। और जो भी आपकी मुरादे, जितना पैसा चाहिए उतना माता लक्ष्मी को बोल देना। यकीन रख लीजिए, आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं सारी पूरी होगी। जितना धन चाहिए उतना धन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद है। अब अगला उपाय मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो देखने वाले कई सारे लोग दुश्मनों से परेशान हैं, तंत्र मंत्रों से परेशान हैं, टोने टोटकों से परेशान हैं। कई लोग दोस्तों नकारात्मक शक्तियां से परेशान हैं। उनको लगता है मेरे घर में कोई प्रेत आत्मा है या कोई नकारात्मक शक्ति है। तो देखिए, इन चीजों से अगर आपको बाहर आना है, दुश्मनों के षड्यंत्रों से बाहर आना है, भूत प्रेत तंत्र मंत्रों नकारात्मक शक्तियां के डर से बाहर आना है, तो केवल एक उपाय बता रहा हूं। अगर वो उपाय आपने कर लिया तो यकीन रख लीजिए, कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। चाहे कोई एड़ी छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी आपका पूरा परिवार हमेशा सलामत रहेगा। आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा रहेगी। कोई आपका बाल भाका नहीं कर पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र क्यों ना हो। आपका हर काम बनेगा। दोस्तों, उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनिए। यह उपाय आपको अपने दुश्मनों को काली नजरों से बचाएगा। अड़ोसी पड़ोसी जो आपकी खुशियों को देखकर जलते हैं, वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी काली नजर भी कुछ नहीं कर पाएगी। उपाय क्या है, जल्दी से जल्दी बता देता हूं। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी को एक छोटा सा नारंगी यानी कि भगवा कलर का वस्त्र चढ़ाना है। क्या करें, ध्यान से सुने। छोटा सा कपड़ा अपनी उंगली के साइज का, जी हाँ, अपनी उंगली के बराबर का एक नारंगी यानी कि भगवा कपड़ा ले ले। बिल्कुल छोटा सा लेना है, अपनी उंगली के बराबर। उस छोटे से कपड़े को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए।
हनुमान जी के चरणों में रखा रहने दे और उस वस्त्र पर हनुमान जी का सिंदूर लग जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे हनुमान जी का सिंदूर लग जाए और फिर कुछ देर तक वहीं पर रहने दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बैठकर भगवान का ध्यान करें। कुछ देर बैठे रहे, फिर उठ जाएं और उस कपड़े को बालाजी का नाम लेकर उठा ले और फिर उसे अपने घर लेकर आ जाएं। और उस छोटे से कपड़े को या तो अपने पर्स में रखें या तो एक ताबीज के रूप में अपने गले में बांध अपनी हाथ की बाहों में बांध ले। आपको जो करना है वैसे आप कर सकते हैं, बस आपके शरीर से वह चीज जुड़ी हुई रहनी चाहिए। अगर आपके पूरे घर पर दुश्मनों का साया मंडराता है, काले जादू तंत्र मंत्रों का साया मंडराता है, तो आपके घर के हर व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को घर का हर व्यक्ति कर सकता है, सबको फायदा होगा दोस्तों। और आप चाहे तो एक बड़ा कपड़ा ले ले, उसे हनुमान जी को चढ़ा दें और फिर उस कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और आपके घर की भी रक्षा करेगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में चीज की जरूरत नहीं है तब वह मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है समय पर, लेकिन और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हो तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर मिलती है। शनिदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न है, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, उसके ऊपर सब चीजें समय से पहले हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि समय से पहले सब कुछ आपको मिल जाए, तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आज इस वीडियो में वह दो चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपको दोस्तों बार बार नहीं मिलेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए तो उसको सुबह एक व्यक्ति मिला, ध्यान से सुनिएगा। सुबह एक व्यक्ति मिला, दोपहर में उसे अटे कहा गया और वो इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों जिसके साथ जीना है जी लीजिए, जिसके साथ बात करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि कल तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। क्या पता कौन कब अपना शरीर छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, द्वारी आए, नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। और आजकल तो जवान जवान लोग भी दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोस्तों मन में अहम मत रखिए। जी हां, मन में किसी भी बात का अहम मत पालिए कि मेरे पास धन दौलत है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा तंदुरुस्त हूं। किसी भी बात का मन में घमंड मत पालिए, क्योंकि अगला पल हमारे साथ क्या हो नहीं पता। जो व्यक्ति सुबह हंसता खेलता जा रहा था, उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास खूब धन है, खूब दौलत है, उसका शरीर तंदुरुस्त है, और 2 घंटे बाद उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सारा धन दौलत अस्पताल में चला जाता है, फिर भी उसका शरीर सही नहीं होता है। और आने वाली आंधी जिंदगी वह दोस्तों पलंग है पर ही पड़ा पड़ा गुजारता है। तो एक समय पर तो उसे घमंड था कि उसके पास सब कुछ है, वह तंदुरुस्त है, उसके पास धन है। इस घमंड से वह किसी से ढंग से बोलता भी नहीं था, यहां तक कि अपने अपनों से भी नहीं बोलता था। लेकिन एक समय भगवान ने ऐसा ला दिया कि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा, धन भी नहीं बचा, तन भी नहीं बचा दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूं कि घमंड मत करिए, कल क्या हो हम नहीं जानते दोस्तों। इसलिए हमेशा हर किसी से हंसकर बोलिए, क्योंकि ये व्यवहार ही है दोस्तों जो काम आएगा। हंसकर बोलिए, भगवान भी खुश रहेंगे आपसे और भगवान भी आपको बहुत कुछ देंगे। अब उन 2 चीजों के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मार्च के महीने में भी कुछ खुशियां तो आई हैं, भले ही बड़ी खुशियां नहीं आई तो क्या हुआ, छोटी मोटी खुशियां आई हैं। धन कमाने के भी कई सारे रास्ते बने हैं और यह अप्रैल का महीना दोस्तों बहुत कुछ देकर जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी लगन है, आप में कितना जुनून है, धन कमाने का, खुशी हासिल करने का, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये 2 चीजें जिसके पास होगी वो दोस्तों हमेशा आगे रहेगा। इतना तो पक्का है दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां मौजूद हैं,
कई सारे देवता मौजूद हैं और जब वे अपनी कृपा बरसाने की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है, ऊपर से लक्ष्मी माता आपको देख रही है और आपके साथ साथ पूरी दुनिया को देख रही है। अब लक्ष्मी माता को धन देना है तो माता सोचती है मैं किसे धन दूं? तो दोस्तों माता देखती है कि यह दो चीजें जिसके पास है मैं उसी को धन देती हूं। सबसे पहले ऊपर से ब्रह्मांड से वो देख लेती है कि किसके पास यह दो चीजें हैं और जिसके पास वो दो चीजें होती है। सबसे पहले धन, दौलत और खुशियां उसकी झोली में चली जाती है। तो दोस्तों यह दो चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दो चीजें आपके पास रहेंगी तो आपका हर चीज में नंबर पहले होगा। धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुख में। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रही होगी और शायद यह वीडियो जब तक आप देखें तो चैत्र नवरात्रि भी जा चुकी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या फिर अप्रैल महीने का कौन सा भी दिन आपको माता रानी के मंदिर जाना है। इस महीने में आप कहीं भी किसी भी मंदिर चले जाइएगा दोस्तों, किसी भी दिन चले जाइएगा, आपको माता रानी के मंदिर जाना है। माता रानी के मंदिर जाने के पहले आपको अपने घर में भी माता रानी को दीपक अगरबत्ती लगाना है, घर में भी पूजा पाठ करना है। अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनिए और हाँ, एक बार ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाएं अच्छे से सज धज कर जाइए। दोस्तों कई लोग होते हैं जो मंदिर यूं ही मुंह उठाकर चले जाते हैं, पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं। देखिए, जिस भगवान ने, जिस माता रानी ने आपको धन दौलत दिया, जिसने आपको काबिल बनाया कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कि हैं आप अच्छे जेवर पहन सकते हैं और आप उन्हीं के यहां जाते हैं और आप दोस्तों गरीब बनकर जाते हैं, ऐसे ही उठकर चले जाते हैं तो माता रानी को भी बुरा लगता है। तो आज से एक नियम बना लेना, जब भी मंदिर जाओ भगवान यहां सज दर्ज कर जाइएगा। जो आपके पास है, जो कि आपके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, वो पहनकर जाइएगा, ताकि माता रानी को भी प्रसन्नता हो कि आप उनके दरबार आए हो तो सज धज कर आई हो। इस बात का ध्यान रखिएगा और खासकर की महिलाएं भी इस बात याद रखिए। तो दोस्तों सज धज कर जाइए और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाइए। अब दोस्तों माता रानी के मंदिर जाइए, माता रानी को भोग अर्पित करिए। दोस्त हो सके तो प्रसादी चढ़ाइए, लेकिन माता रानी के यहाँ जब आप जाए तो वहां के पंडित को कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल आपको दे दें। जी हाँ, उस पंडित जी को कह दें कि माता रानी के यहाँ जो फूल चढ़े हैं, पहले से ही उन फूलों में से एक फूल आपको देते हैं। आप वो फूल अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ ही अपने घर लेकर आ जाइए और अपने घर लाकर अपने पर्स में रख दीजिए और माता रानी से मन ही मन विनती कर ले कि हे माता रानी, मेरे ऊपर कृपा बरसाना, मुझे कभी किसी चीज के लिए मत रखना, हमेशा हर चीज समय से पहले दे देना। माता रानी कृपा बरसाएगी, माता रानी आपकी खाली झोली बहुत जल्दी भर देगी। आपका पर्स हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। दोस्तों आप चाहे तो वह फूल अपने पर्स में रखें या आप चाहे तो अपने दुकान है, अगर आपकी तो अपने गुल्लक में रखिएगा दुकान के, और आप चाहे तो घर की तिजोरी में रखें। तो मैं दोस्तों ये उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बने रहेंगी। अगर आप चाहते हो धन दौलत कमाना तो ये उपाय जरूर करना। अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है, आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों ये उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। शादी में कोई अड़चन आ रही है, किसी दोस्तों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको माता रानी के मंदिर जाना है, आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर आप चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं दोस्तों, आप चाहें तो काली का माता के मंदिर जाएं, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो मां दुर्गा के मंदिर जाएं। आपकी इच्छा दोस्ता, आप जिसमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं वहां पर चले जाएं अपने साथ दोस्तों। माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना है। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से ले आना है, वहां पर होता है टीकी।
लगवाने का, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल दे कि लाल कुमकुम को दे दे। अगर वो नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद ले। लाल कुमकुम और माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कह दे कि यह कुमकुम माता रानी को भी अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद वापस अपने साथ लेकर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वो कुमकुम जब आप घर लेकर आ जाएं, तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है। थोड़ा आप सा पेपर लेना है। उस पेपर पर आपको आपकी जो जिंदगी भी विश है, आपकी जो भी मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है, तो लिख दीजिएगा जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह तो हो चुका है, लेकिन आपका पति या आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करता है, या फिर आपको जीवन साथी से कुछ और भी डिमांड है, तो वो लिख दे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं, तो आप उस शख्स का नाम लिख दे। अगर कोई लड़की है तो उसका नाम लिख दे, या कोई लड़का है तो उसका नाम लिख दे, और वह चिट्ठी अपने पर्स में रख ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा अब जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अगला एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अपने पर्स में रख ली तो आपकी कोई सी भी फरमाइश है, कोई सी भी आपकी मन्नत है, कोई सी भी परेशानी है, आपकी परेशानी दूर होगी। हर मन्नत आपकी पूरी होगी। धन दौलत चाहिए तो धन दौलत मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति चाहते हो तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। विवाह करना चाहते हो तो विवाह हो जाएगा। संतान नहीं है तो संतान भी होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो परेशानी भी दूर होगी। परिवार में एकता आएगी। आखिर उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कौन सी चीज है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस चीज में साक्षात कलयुग के एक देवता हनुमान जी दोस्तों विराजित है। दोस्तों, इस चीज में हनुमान जी की असीम कृपा छुपी हुई है। दोस्तों, यह चीज जिसके ऊपर दोस्तों होती है, जिसके पास यह चीज होती है, वह हनुमान जी की हमेशा छत्र छाया में रहता है। हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, उसकी हर दुश्मन से रक्षा करते हैं। तो आखिर कौन सी है वह चीज, आपको मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का यह उपाय है। यह चीज बजरंग बली की है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हां, तुलसी का एक पत्ता ले ले, और अच्छा बड़ा पत्ता लीजिएगा तुलसी का। उस तुलसी के पत्ते को आप अपने साथ हनुमान जी के मंदिर ले जाइए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उस तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में बाले, और मुट्ठी में दबाने के बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान जी का ध्यान लगाए दोस्तों, और जय श्री राम मंत्र का भी जाप करें। दोस्तों, कुछ देर वहां पर बैठे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर ले, आप उठिए और वह जो तुलसी का पत्ता है उसके ऊपर आपको हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लेना है। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर से सिंदूर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मंदिर जाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है, तो वहां पर से आप हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर आसानी से ले सकते हैं। बड़े मंदिरों में दोस्तों यह सब करना अलाउ नहीं है, लेकिन वह छोटे मंदिरों में यह सब करना अलाउ है। छोटे मंदिरों में आप जाइए और हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर लीजिए, और वह सिंदूर उस तुलसी के पत्ते पर अच्छे से मल दीजिए। ये अच्छे से मल दीजिए सिंदूर, और फिर उस तुलसी के पत्ते को आप किसी प्लास्टिक की थैली, छोटी सी आती है, जी हां, छोटी सी प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें डाल दीजिए, या फिर आप किसी ऐसी चीज में उसे रख दे जिससे बाहर सिंदूर ना लगे। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली में ही उसे रख दीजिएगा। छोटी सी थैली आती है जीपड़ वाली, उसमें उस पत्ती को रख दे, और फिर वह पत्ती आप अपने पर्स में रख ले और हनुमान जी से मन्नत कर ले। आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी समस्या हनुमान जी को बता दे। जो भी आपकी मन्नत है वो हनुमान जी को बता दे। दोस्तों, यकीन रख लीजिए 10 दिनों में, जी हां, मात्र 10 दिनों में आपकी मात्र हर मुराद पूरी होगी। हनुमान जी की छत्र छाया आपके ऊपर रहेंगी। कोई दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई दुश्मन आपसे जलता है, आपके ऊपर टोना टोटका करवाता है, तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो उसका भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है, और
तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे